जी, मेरा नाम पार्थ मनसुख सुथार है और हम काटोड़े अहमदाबाद के रहने वाले हैं। हमारे पेशेंट का नाम विराज मनसुख सुथार है। उसकी उम्र 28 साल है और काटोड़े अहमदाबाद के रहने वाले हैं हम लोग। हमारे पेशेंट का एक्चुअली में मार्च एंडिंग में सैक्रोलाइटिस का प्रॉब्लम हुआ था। तो उस टाइम जो हमने प्राइवेट में रिपोर्ट करवाए थे तो उसके मोस्टली सिम्टम्स ब्लड कैंसर के जैसे लग रहे थे। तो उसी टाइम पे मैं खुद एक फार्मा लाइन में हूँ, तो मैं अपनी पहचान की बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था और वहाँ पे सब जगह पे मैं गया तो कोरोना का टाइम चल रहा था। तो हमारे कोई भी डॉक्टर प्राइवेट में हाथ लगाने को भी रेडी नहीं था। उस टाइम पे उन्होंने डायरेक्टली फिर बाद में सब डॉक्टर ने एक ही सजेशन दिया कि आप गुजरात रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट सेंटर, वहाँ पे भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगी। तो हम जैसे ही यहाँ पे आए तो इमीडिएटली इमरजेंसी सेंटर हम गए, तो वहाँ से हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई और उन्होंने स्टार्टिंग में सारे रिपोर्ट करवाए और रिपोर्ट करने के बाद हमको प्रॉपर डायग्नोसिस हुआ कि हमारे भाई को APML कैंसर है। जी, जब हम प्राइवेट में से यहाँ से जब पहली बार आए तो यहाँ पे सब डॉक्टर ने पहले तो स्टार्टिंग में इमरजेंसी में सारे रिपोर्ट और ट्रीटमेंट करने के लिए डायग्नोसिस सब कुछ स्टार्ट किया था। और उसके बाद जैसे ही डायग्नोसिस हुआ कि हमारे पेशेंट को APML है, तो उसके बाद डॉक्टर ने और यहाँ के स्टाफ लोगों ने सामने से हमको मतलब जानकारी दी कि अगर आपकी PMJ योजना या फिर महायोजना ऐसा कुछ भी आपके पास हो तो यहाँ पे आपको टोटली फ्री में सारवार मिल सकती है। तो उन्होंने हमको सजेशन दिया था और उसके बाद ही हमारी PMJ यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। और जैसे ही PMJ स्टार्ट हुई हम एक्चुअली में अप्रैल 2020 में यहाँ पे एडमिट हुए थे और तब से लेके आज 6 महीने ख़त्म हुए, लेकिन आज तक PMJ योजना में हमको एक भी रुपीज़ का चार्ज कोई मेडिसिन के लिए नहीं भरना पड़ा है। हम पहले जब प्राइवेट में गए थे तब कोरोना का टाइम भी चल रहा था, तो प्राइवेट में हमको मतलब कोई डॉक्टर हाथ लगाने के लिए भी रेडी नहीं था। और उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर आपको प्राइवेट में मीन्स ट्रीटमेंट करवानी है तो आपको 10 से 15 लाख का एस्टिमेट रखना पड़ेगा। और उसमें भी हम कोरोना की वजह से ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि आपको पूरी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। और वही ट्रीटमेंट हम जब यहाँ पे आए और डायग्नोसिस हुआ तो अप्रैल से आज 6 महीने हो चुके हैं। गुजरात रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट सेंटर, गुजरात कैंसर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे 6 महीने हुए टोटली ट्रीटमेंट, जिसमें हमारी कीमोथेरेपी है, मेडिसिन है, पेशेंट की लगती कोई भी चीज़ है, पेशेंट के कपड़े, पेशेंट के रूम का खर्च, वो टोटली खर्च जो है वो फ्री में हमको प्राप्त हुआ है। तो इस वजह से मैं PMJ योजना हमारे प्रधानमंत्री ने जो दी है उनके खूब खूब आभारी हूँ। के बारे में मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हम मान लेते कि हम प्राइवेट में भी जाते हैं तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोई भी डॉक्टर 24 आवर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। कि जो चीज़ हमको यहाँ पे GCRI में अवेलेबल मिली है, यहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल होता है, नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल होता है। और उनका बिहेवियर की बात करें तो प्राइवेट में हम डॉक्टर 2 बार राउंड में आते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं तो वो हमको जवाब दे देता है, लेकिन उसके बाद हमको कुछ पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होता है। तो हमको कभी भी कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आती है तो हम उनसे जाके पूछते हैं और वो उतनी आसानी से अच्छे से हमको समझाते हैं कि क्या ट्रीटमेंट चल रही है। और दूसरी बात की PMJ स्टाफ का यहाँ पे बिहेवियर की बात करें तो हम जब भी कोई भी हमको आपत्ति आती है या फिर हमारे अकाउंट में बैलेंस की या कोई भी मेडिसिन खरीदने जाना होता है तो भी वो प्रॉपर तरीके से हमको समझाते हैं किस तरह से कौन सी प्रोसेस करनी है। और एक बात बड़ी जो है मुझे लगती है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, PMJ का स्टाफ और सिक्योरिटी सभी लोग पूरी सेफ्टी के साथ, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब कुछ वो वेयरिंग करके मतलब किसी को भी मतलब कोरोना का डर ना रहे उस तरह से मतलब प्रॉपर जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उसे फॉलो करके हमको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात करूँ तो मेरे भाई को जब यहाँ पे एडमिट फर्स्ट टाइम किया था तो फर्स्ट टाइम जब उसको कीमोथेरेपी देनी थी तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली डॉक्टर ने कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी थी। पहले एक पेशेंट की कंडीशन चेक की थी और उसको 2-3 दिन पहले जनरल वार्ड में ऑब्जर्वेशन में रखा। उसके बाद उसी टाइम पे मेरे भाई को अचानक ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगी थी तो तुरंत ही उसको ICU में इमीडिएटली एडमिट किया था और वहाँ पे प्रॉपर उसका ऑब्जर्वेशन किया, सब कुछ देखा डॉक्टर ने और फिर से रिपोर्ट करवाया कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है और उनको ठीक लगी। उसके बाद ही उन्होंने कीमोथेरेपी स्टार्ट की थी।
तो ऐसे मतलब कोई भी ट्रीटमेंट के दरमियान कोई भी ऐसे इमरजेंसी प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर लोग तुरंत हाजिर होता है और उसका तुरंत इलाज पॉसिबल है यहाँ पे। तो मेरा हर एक जो भी पेशेंट है, और मेन बात करूँ तो एक तो कोरोना का टाइम था, सबका मतलब जॉब जो बिजनेस है सब कुछ बंद था, तो कोई इनकम थी नहीं। और उस टाइम पे अभी हम बात करें तो इस टाइम पे यहाँ पे फ्री में सारवार मिलती है, एक भी पेशेंट को एक भी रुपये खर्च नहीं करना है। और दूसरी बात कि दवाई मेडिसिन या कीमोथेरेपी की जो भी ट्रीटमेंट होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, वो तो फ्री में मिलती है। साथ में पेशेंट को सुबह मॉर्निंग इवनिंग और रात को डिनर, ये तीन चीज़ का खाने का, और पेशेंट के साथ जो रहता है रिलेटिव उनका भी 3 टाइम का खाने का बंदोबस्त भी यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। तो मेरी हर एक पेशेंट से यही एडवाइस है कि अगर आपका पीएमजी या फिर महाकार्ड ऐसा कुछ भी आपके पास हो तो सिविल जीसीआरआई सेंटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर पेशेंट ट्रीटमेंट। एक तो वो टाइम था कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ और मेरा भाई ने बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मतलब अभ्यास किया है, और वो एक कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन कोरोना की वजह से मैं मेरे घर में मेरा भाई और मेरे पापा तीन घर पे ही बैठे थे, तो कोई इनकम थी नहीं। और इस टाइम पे अगर जो हमारे पास महाकार्ड या जो पीएमजी कार्ड है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो डॉक्टर हमने प्राइवेट में दिखाया तो उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया था कि 10 से 12 लाख का आपको खर्चा गिनना ही पड़ेगा। तो अगर हमारे पास ये कार्ड नहीं होता तो हमको इमिडिएटली मतलब ट्रीटमेंट तो करवानी पड़ी थी। तो किसी से भी मतलब एक तो ऐसे टाइम में जब सब लोग घर पे है, किसी का भी बिजनेस चल नहीं रहा है, तो हमको या बैंक लोन लेनी पड़ती थी या फिर कुछ गिरवे रखना पड़ रहा था, या तो फिर किसी से उधार लेके ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। लेकिन पीएमजी कार्ड हमारे पास था तो हमको इमीडिएटली टोटली ट्रीटमेंट अभी फ्री में मिल रही है। मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरा बड़ा भाई और मैं। मेरे भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है और मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। ओके, बोलो सर।